डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन नोबिता की वजह से जेल चला जाता है और उस जेल में जाने के बाद डोरेमोन को पता चलता है कि वो हमेशा के लिए इस जेल में कैद हो गया है। तो क्या डोरेमोन हमेशा के लिए जेल में रह जाएगा या उसे कोई बचा लेगा? तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। अब एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के घर से, जहाँ नोबिता अपने कमरे में टेबल पर सोया होता है। तभी डोरेमोन नोबिता के पास आकर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे कि नोबिता बहुत बुरा डर जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अभी तक तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और तुम सो रहे हो। ये सुनकर नोबिता बहुत डर जाता है और कहता है कि अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो मेरे सर मुझे बहुत डांटेंगे। ये सोचकर तो नोबिता और ज्यादा घबरा जाता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें अब तक अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। अब डोरेमोन नोबिता को डांट ही रहा होता है कि नोबिता वहाँ से उठकर डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट उठा लेता है और उस पॉकेट से वो टेलीफोन बोथ को बाहर निकालता है और उस फोन बोथ से नोबिता कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी किसी को ना डांटे। नोबिता के ये कहते ही टेलीफोन बोथ अपना काम करने लग जाता है। जिसके बाद नोबिता टीवी पर न्यूज देखता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि अभी अभी एक नया कानून बना है कि किसी पर चिल्लाना और किसी को डांटना ये एक गुनाह है। ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नोबिता की मॉम उसे अपने पास बुला लेती है और नोबिता के वहाँ से जाते ही वो रिपोर्टर बताता है कि अगर कोई किसी को डांटेगा तो हम उसे जेल में बंद कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता और उसकी पूरी फैमिली लंच करने लगते हैं। लंच करते हुए नोबिता अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये बेकार सब्जी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर नोबिता की मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तो नोबिता के डैड उसे कहते हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करना जुर्म है। ये सुनकर नोबिता की मॉम कंट्रोल कर लेती है। अब अगले दिन हम नोबिता को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये दुनिया अच्छी है ना। तो डोरेमोन उसे कहता है कि इंसान एक दूसरे को इसीलिए डांटते हैं ताकि उसे सुधार कर अच्छा इंसान बनाया जाए। लेकिन नोबिता को डोरेमोन की ये बात समझ नहीं आती। तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो 22वीं सेंचुरी में वापस जाने लगता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम अचानक से क्यों जा रहे हो? तो डोरेमोन उसे बताता है कि मुझे डोरेमी से एक काम है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम 22वीं सेंचुरी में डोरेमोन को देखते हैं, जहाँ पर वो डोरेमी से नोबिता की बात कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नोबिता मेरे गैजेट को गलत तरीके से यूज करता है और अपना होमवर्क भी नहीं करता है। तो तभी हम एक कपल को देखते हैं जो फूलों के बाग में बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक अंकल डांटने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट पुलिस आती है और उस अंकल को उठाकर ले जाती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत हैरान हो जाता है कि पुलिस ने उन कपल को नहीं बल्कि उस बूढ़े अंकल को पकड़ लिया। तो डोरेमी उसे बताती है कि यहाँ पर एक नया कानून बना है कि अगर कोई किसी को डांटेगा या किसी पर चिल्लाएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, चाहे वो रोबोट हो या इंसान हो। तभी डोरेमोन मन ही मन कहता है कि ये सब कुछ नोबिता की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और ये कानून 22वीं सेंचुरी पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो अब डोरेमोन जल्दी से घर जाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 बच्चे आकर डोरेमोन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से उसके डोरा केक्स भी नीचे गिर जाते हैं। तो वो बच्चे रुक कर डोरेमोन से कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक टीचर रोबोट दौड़ते हुए आता है और उन बच्चों के लिए डोरेमोन से माफी मांगता है, क्योंकि ये रोबोट उन बच्चों का टीचर है। तो तभी उनमें से एक बच्चा अपने टीचर को कहता है कि इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे पर चिल्लाने लग जाता है और वो बच्चा डोरेमोन की और ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। और तभी वो बच्चा डोरेमोन को रैकून डॉग बोल देता है। ये सुनकर तो उसका टीचर भी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को मारने लग जाता है। लेकिन तुरंत वहाँ पर बहुत सारे पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी गलती नहीं है, ये बच्चा हमसे बदतमीजी कर रहा था। तो तभी उन रोबोट में से एक रोबोट डोरेमोन को स्कैन कर लेता है। तो उसे पता लग जाता है कि डोरेमोन एक गुस्सा करने वाला रोबोट है। ये स्कैन करते ही वो रोबोट उन पर शूट कर देते हैं। डोरेमोन और वो टीचर एक चीज में फंस जाते हैं और वो रोबोट्स टीचर और डोरेमोन को अपनी स्पेसशिप में उठा लेते हैं और अब वो उन्हें अपने जेल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हम डोरेमी को देखते हैं जो अपनी मेलन ब्रेड खरीद के डोरेमोन को ढूंढ रही होती है और डोरेमोन को ढूंढते ढूंढते वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा अभी भी था। तो डोरेमी उस बच्चे से डोरेमोन के बारे में पूछती है। डोरेमोन का नाम सुनते ही वो बच्चा फौरन वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमी की नजर डोरेमोन के डोरा केक्स पर पड़ती है। अब अगले सीन में हम स्पेयर शिप का सीन देखते हैं, जहाँ
पर डोरेमोन के साथ और भी बहुत सारे रोबोट्स कैद थे। डोरेमोन वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीसूके डोरेमोन से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये बहुत मजबूत है और यहाँ पर तुम अपने गैजेट्स का भी यूज नहीं कर सकते हो। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक आइलैंड पे बने हुए जेल पर पहुँच जाते हैं। अब सभी कैदियों को उस स्पेसशिप से निकाला जाता है जहाँ पर उनका स्वागत जियान जैसा आदमी और एक वो रिपोर्टर जैसा आदमी करता है और उस आदमी का नाम मिस्टर एंट होता है जो यहाँ का बॉस है। अब सभी कैदियों को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन उसी दौरान एक रोबोट अपनी हथकड़ियाँ तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर एंट उसे कहते हैं रुको और उसे देखो। और वो कैदी जैसे ही उस दीवार पर चढ़ने लगता है तो बहुत छोटे छोटे कीड़े उसके पास आकर उसे काटने लगते हैं और वो छोटे छोटे एंट रोबोट्स उसे पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सब रोबोट्स और ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद डोरेमोन को स्कैन किया जाता है और उससे उसकी पॉकेट ले ली जाती है और उसे जेलर के कपड़े पहनाकर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी फोटो ली जाती है। लेकिन फोटो लेने के दौरान डोरेमोन अपने मुंह को अलग अलग तरीके से बनाने लगता है और डोरेमोन को ऐसा करते हुए मिस्टर एंट और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं और उसके ऐसा करने की वजह से वो लोग उसकी पूंछ पे 1000 किलो का वजन लगा देते हैं, जिस वजह से डोरेमोन को बहुत दिक्कत होती है। अब उन सभी रोबोट्स को लिफ्ट में बिठाकर नीचे जेल में ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम नोबिता की क्लास में देखते हैं, जहाँ नोबिता अपने टीचर से कहता है कि आज भी मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, जिस वजह से उसके टीचर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं और अब नोबिता अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। और अब हमें फिर से जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरेमोन, पीसूके और उस टीचर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी उनके पास एक बूढ़ा और एक छोटा रोबोट आते हैं जो उसी जेल में बंद थे, जो उनसे कहते हैं कि हम बहुत टाइम से यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि नोबिता अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब इसके बाद हम मिस्टर एंट और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो अपनी स्क्रीन पे नोबिता को देख रहे होते हैं कि कैसे नोबिता ने इस दुनिया को चेंज किया था और मिस्टर एंट इस दुनिया को ऐसे ही रखना चाहता है। तो वो प्लान बनाता है कि मैं नोबिता के घर जाकर वहाँ से उसका टेलीफोन बहुत चोरी कर लूंगा, जिससे कि नोबिता इस दुनिया को फिर से पहले जैसा नहीं कर पाएगा। और अब तुरंत ही मिस्टर एंट अपनी टाइम मशीन में बैठकर नोबिता के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है, जहाँ पर नोबिता एक कैच नहीं पकड़ पाता, जिस वजह से वो बॉल मिस्टर कामिनारी के घर चला जाता है। और अब सब नोबिता को मिस्टर कामिनारी के घर बॉल लेने के लिए भेजते हैं और अब डरते हुए नोबिता उनके घर जाता है तो मिस्टर कामिनारी खुद नोबिता को बॉल बाहर देने के लिए आते हैं और वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर नोबिता को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और अब नोबिता घर वापस आते हुए डोरेमोन की बात के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अब मैं इस दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा। लेकिन नोबिता जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि मिस्टर एंड डोरेमोन के टेलीफोन बोथ को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो नोबिता उन्हें रोक के उनसे पूछता है कि आप कौन है और इस टेलीफोन बोथ को कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर मिस्टर एंट नोबिता से कहते हैं कि मैं इसको ठीक करने के लिए 22nd सेंचुरी में वापस लेकर जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है कि ये खराब नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और जब तक डोरेमोन नहीं आएगा आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। तभी नोबिता के घर के बाहर जियान, सुनियो और शिजुका आते हैं केक लेकर, क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे है तो वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो नोबिता उन्हें देखने के लिए विंडो से बाहर झांकता है। उतनी देर में ही मिस्टर एंट इस मौके का फायदा उठाकर टेलीफोन बोथ वहाँ से ले जाते हैं और अब ये सब लोग बैठकर डोरेमोन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी रात हो चुकी थी और डोरेमोन अभी भी नहीं आता है। और तभी वहाँ पर डोरेमी आकर उन सबको बताती है कि डोरेमोन कहीं खो गया है। ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। अब हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी कैदी पत्थर तोड़ के बोरे में भर रहे होते हैं और वहाँ पर डोरेमोन भी होता है। तो डोरेमोन उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से देखने लग जाता है। तो वो बूढ़ा रोबोट डोरेमोन से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। मैंने भी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से भागना नामुमकिन है। और तुम्हें पता है कि हमसे ये पत्थर क्यों तुड़वाया जा रहा है? क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक ज्वालामुखी है और इसकी जमीन के अंदर डायमंड्स हैं और मिस्टर आंट एक बहुत लालची इंसान है और वो हम जैसे रोबोट्स को पकड़ के ये काम करवाता है ताकि उसे डायमंड्स मिल सके। और अब सभी रोबोट्स खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इतना गंदा खाना मिलता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता। तो पीसूके कहता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। तभी मिस्टर एंट का असिस्टेंट वहाँ पर और खाना लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम ये खाना खाओ या ना खाओ,
लेकिन काम तुम्हें यहाँ पर बराबर ही करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डोरेमोन चुपके से एक चम्मच अपने मुंह में छुपा लेता है और उसे ऐसा करते हुए रोबोट टीचर देख लेता है। अब इधर हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जो लोग 22वीं सेंचुरी में आकर डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं। डोरेमी सबको बताती है कि किसी पर चिल्लाने या डांटने से पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी। मुझे तो लगता है कि शायद डोरेमोन के साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे तो लगता है शायद डोरेमोन को भी जेल ले जाया गया है। तो तभी शिजुका कहती है कि ये तो गलत बात है, किसी को डांटना कोई बुरी बात तो नहीं है। तो नोबिता मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आकर उन सबको सच बता देता है। अब हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर एंड सभी कैदियों को चेक कर रहे होते हैं कि क्या सभी कैदी अपनी जगह पर हैं। और अब उनके जाने के बाद डोरेमोन जमीन पर उस चम्मच को रगड़ने लग जाता है और उस वेंटिलेटर के नट को भी खोलने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन जैसे ही उस नट को बाहर निकालता है तो अपने आप ही वहाँ पर एक और नट आकर लग जाता है। ये देखकर डोरेमोन काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर वो टीचर रोबोट आकर डोरेमोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोरेमोन उसे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलकर इस कानून को खत्म करना ही होगा। डोरेमोन की ये बात सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहाँ पर आते हैं और डोरेमोन से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो बुरा रोबोट डोरेमोन से वो चम्मच मांगता है जो डोरेमोन चुरा कर लाया था और अब उस चम्मच की मदद से वो जमीन से एक लेयर उठाता है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। ये देखकर डोरेमोन, पीसुके और रोबोट टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो बुरा रोबोट बताता है कि ये गड्ढा मैंने और मेरे दोस्त ने किया है। और अब वो बुरा रोबोट अपने दोस्त कोरू से कहता है कि जल्दी से बैलून्स निकालो। तो कोरू अपना सर हटाता है और अपने अंदर से बैलून्स निकालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जहाँ डोरेमी जेल के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वो बच्चा कहता है कि जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से टीचर और डोरेमोन जेल चले गए। ये बोलकर वो बच्चा रोने लग जाता है। तो नोबिता उस बच्चे के पास आकर कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे टीचर को वापस ले आएंगे। ये सुनकर वो बच्चा काफी खुश हो जाता है। तो जियान उस बच्चे के सर पर हाथ रख के कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे टीचर को वापस लेकर आऊंगा। अब हम फिर से जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एंट्स जेलर को चेक करने लगते हैं कि सभी जेलर्स हैं कि नहीं हैं। वो हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो वेंटिलेटर में होते हैं और वो लोग नीचे एंट्स रोबोट को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके जाते ही वो लोग वेंटिलेटर हटा के नीचे आ जाते हैं। अब वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती हैं। तभी वहाँ पर एंट रोबोट्स भी आ जाते हैं और उनको देखकर सब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन डोरेमोन को ऊपर चढ़ते हुए बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसकी पूंछ पे 1000 किलो का वजन लगा हुआ था। लेकिन डोरेमोन फिर भी ऊपर चढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका वो 1 किलो वाला वजन सीढ़ी में फंस जाता है जिसकी वजह से वो वापस नीचे आ जाता है। डोरेमोन को गिरता देख वो एंट्स भी भागने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन उन 2 एंट्स को भी कुचल देता है। लेकिन एक एंट रोबोट वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा आकर मिस्टर एंट के असिस्टेंट को सब कुछ बता देता है। इसीलिए मिस्टर एंट का असिस्टेंट उनके जेल की तरफ उन्हें देखने के लिए जाने लगता है कि वो वहाँ पर हैं या नहीं। और जैसे ही वो उनके कमरे में जाता है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ बैलून्स हैं और वहाँ पर वो गड्ढा भी देख लेता है, जिसे देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो पूरे जेल में साइलेंस बजवा देता है उन्हें पकड़ने के लिए। तो जितने भी एंट रोबोट्स होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ये सब कुछ मिस्टर एंट भी देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स भी होते हैं, जहाँ पर डोरेमोन का टेलीफोन बहुत भी होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसकी वजह से ही तो मेरे पास इतने सारे डायमंड्स हैं। अब डोरेमोन और बाकी सब उस पत्थर वाली जगह से गुजर रहे होते हैं तो कुरू अपने आगे 2 डॉग रोबोट्स को देखता है जो कि सो रहे होते हैं। उन्हें सोया हुआ देखकर डोरेमोन और बाकी सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पीसुके को वहाँ पर एक डायमंड दिख जाता है जिसको देखकर वो वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो डोरेमोन और बाकी सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर वो डायमंड वहाँ से निकल गया तो डॉग जाग जाएंगे। लेकिन पीसुके उनकी बात नहीं मानता है और अपने डायमंड निकालने की कोशिश में लगा रहता है और वो डायमंड वहाँ से निकल भी जाता है। और जैसे ही डायमंड निकलता है वहाँ से बहुत सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है, जिसके नीचे पीसुके और वो दोनों डॉग आ जाते हैं। पीसुके वहाँ से बाहर निकलता है और तभी वो दोनों डॉग भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो पीसुके वहाँ से भागने लग जाता है और वो दोनों डॉग्स भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं और भागते
भागते वो बॉक्सेस की जगह पर आ जाते हैं और वो सब लोग बॉक्सेस में बैठ जाते हैं। लेकिन पीसूके अभी भी भाग रहा होता है तो टीचर अपनी मदद से पीसूके को बॉक्स में बिठा लेता है। लेकिन अभी भी वो डॉग्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं तो वो बूढ़ा रोबोट डायमंड को उस डॉग के मुंह में दे देता है, जिसकी वजह से उस डॉग का डांट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो डॉग उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोरेमी और बाकी सबको देखते हैं। तो डोरेमी उन सबको बताती है कि उस जेल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और बिना परमिशन के वहाँ ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके पास डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट होती है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इस स्पेयर पॉकेट से जाऊंगा तो डोरेमोन के असली पॉकेट से बाहर निकलूंगा और डायरेक्ट ही मैं डोरेमोन से मिल जाऊंगा। ये सोचकर नोबिता उन सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है। तो नोबिता सोचता है कि मैं बाकी सबको मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा और अकेला ही डोरेमोन को बचाऊंगा। तो शिजुका नोबिता से कहती है कि क्या हुआ, तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। नोबिता कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं जरा बाहर से थोड़ी ताज़ा हवा खा कर आता हूँ। ये बोलकर नोबिता बाहर आता है और डोरेमोन की पॉकेट के अंदर चला जाता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो अभी भी माइनिंग बॉक्स में बैठे होते हैं और तभी उनके पीछे एंट रोबोट्स अपनी गन लेकर आ जाते हैं और वो एंट रोबोट्स अपनी गन से डोरेमोन और बाकी सब पर अटैक करने लग जाते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सब किसी तरह से एंट रोबोट से बच जाते हैं, लेकिन तभी वो एंट रोबोट्स एक बहुत बड़ा मिसाइल निकालते हैं और उस मिसाइल से उन पर अटैक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन का पूरा माइनिंग बॉक्स टूट जाता है, जिसका बस नीचे वाला हिस्सा बचता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो कंट्रोल रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि डोरेमोन का 4 डायमेंशन पॉकेट कंट्रोल रूम के बॉक्स में रखा हुआ था। तो नोबिता उस बॉक्स से बाहर निकलकर डोरेमोन को आवाज देने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर एंड का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता जल्दी से छुप जाता है। तो वो असिस्टेंट अपना काम करने लग जाता है और मौका देख के नोबिता वहाँ से भाग जाता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो एक स्टेशन पर आकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन की पूंछ पर लगा हुआ लोहा बचने लग जाता है, जिस वजह से टोमू को पता लग जाता है कि वो सब कहाँ पर हैं और उनके पीछे वो बहुत सारे एंट रोबोट्स को भेज देता है। तो वो एंट रोबोट्स उन सबको घेर लेते हैं और दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत सारे गैजेट्स निकाल कर रो रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसके काम का गैजेट बाहर नहीं आया था। तो तभी उन सारे गैजेट्स में से एक गैजेट की टोपी की लाइट जलने लग जाती है। तो नोबिता जैसे ही उस टोपी को पहनता है तो वो अपने आप ही कहीं पर जाने लग जाता है और यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सबको फिर से बंदी बना लिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और सभी एंट रोबोट्स को कुचल देता है। टोमू नोबिता को अपनी स्क्रीन पे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो डोरेमोन की 4 डायमेंशन पॉकेट को देखता है जो वहाँ पर नहीं होती। तो नोबिता जल्दी से जाकर डोरेमोन को गले लगा लेता है और इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद नोबिता सबको आजाद कर देता है और डोरेमोन की पॉकेट भी उसे दे देता है। तो डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और अपने पूंछ पे लगे हुए उस लोहे को काट देता है और उस लोहे पर कुछ करने लग जाता है। तो टोमू उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके पास पहुंचने लग जाता है, लेकिन तभी वो एक डब्बे के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि उसके डिवाइस में लास्ट लोकेशन वही दिखा रहा होता है। तो टोमू उस बॉक्स को तोड़ देता है और उसके अंदर वही लोहा होता है जिसको डोरेमोन ने मॉडिफाई करके एक बॉम्ब बना दिया था और वो बॉम्ब तुरंत ही फट जाता है, जिससे कि टोमू की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और इधर डोरेमोन और बाकी सब जेल से बाहर आ जाते हैं और वो बुरा रोबोट आसमान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तो आसमान देखने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट का रखा हुआ स्टैचू हिलने लग जाता है और अपनी जगह से बाहर आ जाता है और तभी वो एंट का स्टैचू अपनी आंख से लेजर लाइट छोड़ने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगाकर वहाँ से उड़ जाते हैं और वो देखते हैं कि उस स्टैचू को मिस्टर एंट कंट्रोल कर रहा था और तभी वो मिस्टर एंट अपने स्टैचू की मदद से डोरेमोन और नोबिता को कुचलने लग जाता है। लेकिन तभी डोरेमोन की पॉकेट से डोरेमी बाहर आती है और वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिसकी मदद से वो नोबिता और डोरेमोन को बचा लेती है और वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी आ जाते हैं। तभी डोरेमोन की पॉकेट से वो बच्चा भी बाहर आता है और अपने टीचर को जाकर गले लगा लेता है। तो वो बच्चा रोने लग जाता है और अपने टीचर से माफी मांगने लग जाता है। ये देखकर वो टीचर भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसका टीचर उस बच्चे को गले लगा लेता है। अब हम मिस्टर एंट के स्टैचू को देखते हैं जो मिस्टर एंट की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन वो फिर से अपने स्टैचू को कंट्रोल करने लग जाता है। तो डोरेमी डोरेमोन और नोबिता को कहती है कि तुम लोग मिस्टर एंट के पास जाओ और हम लोग इस स्टैचू से लड़ते हैं। तो जियान उस एयर कैनन की मदद से उस स्टैचू पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टैचू पर एक भी खरोच नहीं आती है। तो डोरेमी और सुनियो भी कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू सुनियो को पकड़ लेता है। और अब हम बाकी कैदियों को देखते
देखते हैं जो जेल में कैद थे वो सब बाहर आ जाते हैं और वो सब रोबोट कैदी मिस्टर एंड के स्टैचू पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर एंड का स्टैचू काम नहीं कर पा रहा था और वो स्टैचू पानी में गिर जाता है। अब मिस्टर एंड कुछ कर पाता तभी वहाँ पर नोबिता और डोरेमोन पहुँच जाते हैं। तो मिस्टर एंड अपनी कंघी निकालता है जो असल में एक तलवार होती है और वो सीधा डोरेमोन और नोबिता पर अटैक कर देता है। तो डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और मिस्टर एंड के साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन मिस्टर एंड डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर काट देता है, जिस वजह से डोरेमोन नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो छत को पकड़ लेता है। और तभी मिस्टर एंड डोरेमोन पर अपना फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन तभी नोबिता अपने जूते से मिस्टर एंड के फेस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से मिस्टर एंड का चश्मा नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर एंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा नोबिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर एंड पर अटैक करने के लिए छोटे छोटे रोबोट आ जाते हैं। और अब नोबिता जैसे ही टेलीफोन बूथ के अंदर दोबारा से जाने लगता है तो मिस्टर एंड उसे कहता है कि अगर तुमने इस दुनिया को पहले जैसा कर दिया तो तुम्हें फिर से बहुत डांट पड़ेगी, जिस पर नोबिता कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी हमें डांट पड़ती है। और ये बोलकर नोबिता फिर से टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और इस दुनिया को पहले जैसा कर देता है, जिस वजह से नोबिता को बहुत सारी डांट पड़ती है, लेकिन नोबिता इस बार कोई शिकायत नहीं करता है। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।